अब हम बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जब दवाई मेडिसिन ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो वो पूरी बॉडी में फैलती है, यानी ब्लड से टिश्यू और सेल में चली जाती हैं और इफेक्ट करती है जहाँ दर्द हो, जिसके लिए हमने दवाई ली है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये ना प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, मतलब दवाई टिश्यू से वापस ब्लड में आ सकती है। ठीक है, ओके। चलो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, नंबर वन, ब्लड फ्लो। हर ऑर्गन में ना जो ब्लड का फ्लो होता है वो अलग होता है। मीन्स कि जहाँ ब्लड का फ्लो ज़्यादा है वहाँ दवाई तेज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइक जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी। क्या ब्रेन, लिवर, किडनी, वहाँ पे जो है ना ब्लड फ्लो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो जो दवाई का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो भी फास्ट होती है। अब मसल्स और फेट को देख लो, वहाँ ब्लड को उसका जो फ्लो होता है या ब्लड जो उसकी अमाउंट क्वान्टिटी होती है वो कम जाती है, तो इसलिए दवाई भी धीरे वहाँ पे जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, नंबर टू, कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरीज वो छोटी नालियाँ होती हैं, वो छोटी वेजल्स होती हैं जहाँ से दवाई ब्लड से टिश्यू में जाती है। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस होता है। कुछ ऑर्गन्स में कैपिलरी टाइट होती हैं, जैसे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ठीक है, और कुछ में ज़्यादा खुली होती हैं, जैसे लिवर और स्प्लीन हो गया। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल जो दवाइयाँ होती है, जो मेडिसिन होती है, जैसे डायज़ापिन, ब्रेन की टाइट कैपिलरी से आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल जो पोलर दवाइयाँ होती हैं वहाँ नहीं जा पाती। ठीक है, तो बस ही प्लाज्मा, ये क्या था हमारा कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, दवाई अगर ब्लड के प्रोटीन जैसे अल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाए तो वो ब्लड में ही रहती हैं और टिश्यू तक नहीं जाती। ये बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है, मत जैसे वार्फरिन दवाई होगी ज़्यादा अल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, इसलिए वो धीरे धीरे टिश्यू में जाती है। जब भी नीड हो वो मतलब उधर से ब्रेक होगा, उसका बॉन्ड होगा, वो जली जाएगी, वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, नंबर चार, नंबर थ्री, नंबर फोर, टिश्यू बाइंडिंग। कुछ दवाएं टिश्यू में ज़्यादा जमा हो जाती हैं जिससे उनका इफेक्ट लंबा चल सकता है। ठीक है, कभी कभी ये टिश्यू में टॉक्सिसिटी भी कर सकती हैं, जैसे साइक्लोफोस्फामाइड का मेटाबोलाइट एक कैरोलीन, ये जो हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी में, तो ब्लड और टिश्यू में जमा होता है और जहाँ वो डैमेज कर सकता है, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं उसे। ठीक है, नंबर फाइव, लिपिड सोल्युबिलिटी। लिपिड सोल्यूबल दवाएं आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेती हैं, इसलिए वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वाटर सोल्यूबल जो होती है ना आयोनाइज दवाएं, ये नहीं कर पाती। तो थायोपेंटल एक लिपिड सोल्यूबल एस्थेटिक एनेस्थेटिक ड्रग है और जो ब्रेन में तेजी से चली जाती है। ठीक है, अब सब समरी करेंगे। अच्छा, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे थे? ब्लड फ्लो, नंबर टू कैपिलरी परमेबिलिटी, नंबर थ्री प्रोटीन बाइंडिंग, नंबर फोर टिश्यू बाइंडिंग, लिपिड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो वॉल्यूम जिसमें पूरा ड्रग जो है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर वो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के बराबर है। मतलब कि ये एक इमेजिनरी वॉल्यूम है जो बताता है कि ड्रग बॉडी के किस हिस्से में गई है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब हम डॉक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो ड्रग बॉडी के किस हिस्से में जाएगा। नंबर टू, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि ड्रग ब्लड में ही ज़्यादा रहेगा या टिश्यू में भी जाएगा। नंबर थ्री, ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम सही डोज डिसाइड कर सकें। नंबर फोर, अगर ड्रग सिर्फ ब्लड में ही रहे तो छोटा डोज चाहिए, मगर अगर वो टिश्यू में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ज़्यादा डोज देना पड़ेगा ताकि वो टिश्यू में भी सही कंसंट्रेशन आए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से हम ड्रग की हाफ लाइफ यानी बॉडी में रहने का वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा, फार्मूला ये है कि डोज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो। ठीक है, डोज मीन्स जो ड्रग दिया गया है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मीन्स ब्लड में ड्रग का अमाउंट टाइम जीरो पर कितना है। एग्जाम्पल समझते हैं एक सिनेरियो देख के कि अच्छा मान लीजिए अगर कोई पेशेंट ने अपनी 100 मिलीग्राम उसे ड्रग दी है। ठीक है, और प्लाज्मा में उस वक्त ड्रग की कंसंट्रेशन जो थी ना 2 मिलीग्राम पर लीटर थी। ठीक है, अब हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो कितनी होगी? डोज क्या है? 10 था और कंसंट्रेशन क्या है हमारी? 2 मिलीग्राम है, तो क्या हो गया? 5 लीटर। ठीक है, मीन्स कि इसका मतलब है कि ये ड्रग 5 लीटर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब सोचिए एक इंसान का ब्लड के टोटल वॉल्यूम तकरीबन 5 लीटर होता है। अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर है तो इसका मतलब ड्रग सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में ही रहा है, उसने टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वही पेशेंट 10 मिलीग्राम ड्रग लिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन उस टाइम 0.1 है, तो क्या होगा? 10 बाई 0.1 कितना होगा? 100 लीटर।
तो 100 लीटर का वॉल्यूम बताता है कि जो कि बॉडी का टोटल वाटर से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग ब्लड प्लाज्मा से बाहर जाकर टिश्यू में एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अगर छोटा वीडी है तो ड्रग मोस्टली ब्लड प्लाज्मा में ही रहता है। अगर बड़ा वीडी है, अगर वैल्यू ज़्यादा आई है 100 लीटर जैसे अभी आई है, तो ड्रग जो है ना टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ना डॉक्टर्स को हेल्प करता है कि जब वो लोडिंग डोज कैलकुलेट करता है ताकि सही डोज पेशेंट को दिया जा सके। मैं लोडिंग डोज भी बताती हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था।